आज हमारे साथ हैं असिसी की संत क्लारा। महान संत का जन्म 16 जुलाई 1194 को असिसी नगर में हुआ और उनकी मृत्यु 11 अगस्त 1253 को हुई थी और इनका त्योहार अगस्त 11 तारीख को कलीसिया मनाती है। संत क्लारा असिसी के संत फ्रांसिस से प्रेरित होकर उनका अनुसरण करते हुए अपना घर छोड़कर भागी। ये इतना सुंदर थी कि इनके पिता इनके 15वां साल की उम्र में ही शादी कराना चाहे, लेकिन संत क्लारा उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध चली और एक दिन रात को अपने घर से भागी और संत फ्रांसिस के पास वे शरण ली और संत फ्रांसिस इन्हें दूसरे एक धर्म समाज के कॉन्वेंट में रखे और कुछ ही दिन बाद ये संत फ्रांसिस के पद चिन्हों पर चलकर व्रत धारण किया और उनका जो केश बाल जो बहुत ही लंबा और बहुत ज्यादा सुंदर था, उस बाल को काटकर ईश्वर के चरणों में रखकर इस मनोभावना के साथ आगे बढ़ी कि मैं अब इस दुनिया के लिए नहीं, प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन यापन करूंगी। और जब उनके पिता इनके खोज में आए, ये जिस कॉन्वेंट में रह रही थी वहां से अपने कटे हुए इन केश को बाल को निकालकर दीवार के बाहर दिखाकर कही, मैं अब प्रभु के लिए जीऊंगी, घर कभी वापस नहीं लौटूंगी। और उनके पिता उनकी दृढ़ता को देखकर वापस चले गए और उनकी बहन एक सप्ताह के अंदर ही अपना घर छोड़कर अपनी बहन के पास वो भी पहुंची और कुछ ही दिन बाद में उनकी मां भी। इस प्रकार उस शहर के बहुत सारी महिलाएं संत क्लारा के साथ हो लिए और एक नई धर्म समाज की स्थापना हुई। संत क्लारा के जीवन में हम बहुत सारे चमत्कारों को देख सकते हैं। संत क्लारा अपने गुरु और दोस्त असिसी के संत फ्रांसिस के जो लक्ष्य है कि पूर्ण रूप से सुसमाचार को जीना, उसी के अनुसार स्वयं भी यीशु के सुसमाचार के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगी। आपको ज्ञात होगा, प्रभु यीशु के बाद में सुसमाचार को पूर्ण रूप से जीने वाले यदि एक संत हैं, हम मां मरियम, संत योसेफ, उन सबको छोड़ दे रहे हैं। बाद के जो संत हम बोलते हैं, यदि हम उनमें से एक संत को चुने जो पूर्ण रूप से सुसमाचार को जिए, वो है असिसी के संत फ्रांसिस। इसलिए उन्हें दूसरा यीशु क्रिस्त कहा जाता था। और संत क्लारा संत फ्रांसिस के पद चिन्हों पर चलकर निर्धनता को गले लगाई और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी और अपनी जो अन्य धर्म बहनें हैं उन्हें भी वैसे ही जीने के लिए प्रेरित की। और 2 बार उनके शहर को दूसरे शहर के लोग अटैक किए थे, आक्रमण किए, लेकिन संत क्लारा पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु को लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती थी और लोग तितर बितर हो जाते थे। जैसे आपको ज्ञात होगा, पुराने विधान में ईश्वर इस्राएलियों की ओर से लड़ते हुए आग के खंभे से और बादल में से लोगों को तितर बितर कर देते थे। वैसे ही यहाँ संत क्लारा के द्वारा भी उनके समय में भी पवित्र यूकरिस्त के द्वारा ईश्वर चमत्कार किया करते थे। इसलिए आप देखेंगे संत क्लारा अपने हाथ में पवित्र यूकरिस्त को लिए रहती है। आइए हम उनके कथन पर मनन करें। वे कहती हैं, उन पर नजर डालिए, उन पर विचार करिए, उन पर मनन चिंतन करिए, जैसे आप उनका अनुसरण करने की इच्छा रखते हैं। उन्हें पूर्ण रूप से प्यार करिए, जिन्होंने आपके प्यार के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से दे दिए। संत क्लारा ही हमें यह भी शिक्षा दी कि हम जिनसे प्यार करते हैं हम उनके समान बन जाते हैं, भले वो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो। और वही संत क्लारा आज हमें शिक्षा दे रही हैं कि हम प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, उनके समान बनना चाहते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? वे 3 कार्य करने के लिए कहती है। पहला है, उन पर नजर डालिए, यानी हमारी दृष्टि, हमारी आंख, हमारी निगाहें उन पर टिकी हुई रहनी चाहिए, उन पर बनी हुई रहनी चाहिए। और दूसरा है, उन पर विचार करिए, यानी यीशु के बारे में सोचें, यीशु के बारे में विचार करें, ये दिमाग का काम है। और तीसरा है, उन पर मनन चिंतन करिए। वास्तव में ये मनन चिंतन दिमाग का काम नहीं है,
यानी एक व्यक्ति की उपस्थिति में ही रह जाना। इसको अंग्रेजी में कंटेम्पलेशन कहते हैं, जिसका अर्थ मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन हम वास्तव में दिमाग का प्रयोग किया जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक कंटेम्पलेशन में जिसके बारे में ये कह रही है, उसमें दिमाग का काम ही नहीं है, बल्कि केवल एक उपस्थिति है। आप उनकी उपस्थिति में रह जाते हैं। तो संत क्लारा हमसे कहती है, यदि हम प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, उनके समान बनना चाहते हैं, तो हमें 3 कार्य करना है। हमारा नजर प्रभु यीशु पर रखना है, दूसरा उन पर विचार करना है, तीसरा उन पर मनन चिंतन करना है, यानी कंटेम्पलेट करना है। और आगे वे कहती हैं, उन्हें पूर्ण रूप से प्यार करिए। प्रभु यीशु से पूर्ण रूप से प्यार करिए, जिन्होंने आपके प्यार के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से दे दिए। प्रभु यीशु आपके प्यार के लिए, मेरे प्यार के लिए, मेरे लिए अपने आप को पूर्ण रूप से 10% नहीं, 50% नहीं, 99% नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से 100% अपने आप को अर्पित कर दिए, दे दिए। इसलिए संत क्लारा कहती हैं, जैसे उन्होंने आपसे प्यार करते हुए अपने आप को दिया, वैसे ही आप भी उनके प्यार के लिए, उनके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से दे दीजिए। यही बात संत पौलुस गलातियों के नाम अपने पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 20 में लिखते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। संत पौलुस के जीवन की प्रेरणा एक ही था, प्रभु यीशु में विश्वास। किस प्रकार का विश्वास? जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। हम सामान्य रूप से जब कहते हैं कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संत पौलुस कहते हैं ईश्वर मुझसे प्यार करते हैं, मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। यहां संत पौलुस ईश्वर के उस प्रेम को जो हर व्यक्ति के लिए प्रकट किया गया प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा, वे उसका आत्मसार करते हैं, अपनाते हैं और अभी कहते हैं कि मेरे लिए वे अपने आप को कुर्बान किए, अर्पित किए, क्योंकि वे मुझसे प्यार किए। आज ये दोनों महान संत, असीसी की संत क्लारा और संत पौलुस, हमें एक प्रकार से चुनौती दे रहे हैं। एक प्रश्न वे हमसे पूछते हैं, वो यह है, क्या आप विश्वास करते हो कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं? यीशु आपसे प्यार करते हुए आपके प्रति अपने प्रेम के खातिर अपने आप को बलि चढ़ाए, क्या आप इस पर विश्वास करते हो? यदि जवाब हां है, तो क्या हम भी इन दोनों महान संतों के समान, जो अपने आप को उस प्रभु के लिए अर्पित किए, उस प्रभु के लिए जिए, क्या हम भी उनके पथ चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं? और संत क्लारा उसके लिए हमें एक रास्ता दिखाती है और 3 कार्य हमें करने के लिए कहती हैं। जैसे हमने मनन किया, यीशु पर अपना नजर रखना, उन पर विचार करना और उन पर मनन चिंतन करना, यानी कंटेम्पलेशन। उसका अर्थ मनन चिंतन से थोड़ा सा गहरा है, इसका मतलब उनकी उपस्थिति में सदा बने रहना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमने संत क्लारा और संत पौलुस से सुना कि हम प्रभु यीशु के प्यार को अपनाएं, आत्मसार करें। और जिस व्यक्ति के बारे में ये दोनों कह रहे हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर, सर्वशक्तिमान। और उस ईश्वर के नाम पर ये दोनों हमसे आह्वान करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हम भी उनके समान यीशु के लिए अपना जीवन बिताएं। और उसके लिए चाहिए कि हम यीशु के प्रेम को अपनाएं, आत्मसार करें। एक क्षण हम उस कलवारी के दृश्य को अपनी आंखों के सामने ले आए। क्रूसित प्रभु क्रूस पर टंगे हुए हैं, मरे नहीं हैं। उनका पूरा शरीर लहूलुहान है। उनकी आंखें पूर्ण रूप से खुली नहीं है, क्योंकि लहू उनके माथे से, उनके सिर से बहकर उनकी आंखों के ऊपर भी बहा है, इसलिए वे पूर्ण रूप से अपनी आंखें खोल कर नहीं रख सकते। यही है आपके प्रति ईश्वर का प्रेम, यही है आपका मूल्य।
अपने आप को उस क्रूसित प्रभु में देखिए। ईश्वर के नजर में यह है आपका मूल्य है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रिय है आप ईश्वर के लिए। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। क्या हम भी संत पौलुस के साथ मिलकर ये कह सकते हैं, अब मैं आगे जो भी जीवन जीऊंगा उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु में मेरा विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। आइए ईश्वर से इस महान कृपा के लिए प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं, महिमा गाते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और महान संत असीसी की संत क्लारा के लिए, जिनके द्वारा आप हमें आज शिक्षा दिए कि हम प्रभु यीशु के समान अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित करें। प्रभु यीशु में दृढ़ विश्वास करते हुए अपना जीवन उनके लिए जिए जो हम हर एक के लिए जिए और अपने आप को अर्पित किए। प्यारे पिता, आज आपके वचन पर मनन चिंतन करने और आपके प्रेम को अनुभव करते हुए आपसे प्रार्थना करने के लिए यहाँ हमारे साथ जुड़ी हुई आपकी इन संतानों पर दया दृष्टि करिए, इन सबों को आशीषित करिए। विशेष रूप से ये सभी आपके प्रेम पर बने रहकर आपके आशीष को ग्रहण करके आपके योग्य जीवन जीने की कृपा ने दीजिए। साथ ही इनके जीवन में अन्य जो भी जरूरतें हैं उन सबको पूरा करिए, ताकि ये सभी हम सभी आपकी महिमा के लिए अपना जीवन अर्पित करने की कृपा हम सबों को मिले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। असीसी की संत क्लारा के द्वारा ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।